बुद्ध और पक्षी की कहानी। प्राचीन काल की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। वहां एक सुंदर पक्षी का घोंसला था। बुद्ध ने उस पक्षी को देखकर अपने शिष्यों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, एक समय की बात है, एक सुंदर पक्षी जंगल में अपनी मीठी आवाज में गाया करता था। उसके गीतों से जंगल के सभी प्राणी प्रसन्न होते थे। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि जो भी उसे सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। पक्षी का जीवन बहुत ही सरल था। वह अपना भोजन खुद ढूंढता और दिन भर गाते हुए प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करता था। वह संतुष्ट था और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक दिन एक शिकारी ने उस पक्षी की मधुर आवाज सुनी। शिकारी ने सोचा, यह पक्षी तो बहुत ही सुंदर है और इसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। अगर इसे पकड़कर किसी राजा को भेंट करूंगा तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। यह सोचकर शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षी को फंसाने की योजना बनाई। अगले दिन जब पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकला तो वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल सका। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह पक्षी उस जंगल से दूर राजा के महल में कैद हो गया। महल में पक्षी को बहुत अच्छे भोजन और सुविधाएं दी जाने लगीं। उसे कई प्रकार के फल और अनाज दिए जाते थे जिनकी वह जंगल में कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी पक्षी खुश नहीं था। उसे जंगल की आजादी याद आती थी, जहां वह खुली हवा में उड़ सकता था, जहां उसे कोई बंदिश नहीं थी। अब पिंजरे में बंद होकर उसका दिल उदास और बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने उस पक्षी की उदासी को देखा। राजा ने अपने सेवकों से पूछा, इस पक्षी को इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी यह उदास क्यों है? इसे क्या चाहिए? बुद्ध ने अपनी कहानी जारी रखते हुए अपने शिष्यों से कहा, राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पक्षी को और क्या चाहिए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसे और अधिक सुख सुविधाएं दी जाएं, लेकिन पक्षी फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसकी उदासी दिनों दिन बढ़ती गई। उसने खाना पीना भी कम कर दिया और धीरे धीरे कमजोर होने लगा। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, उस पक्षी को क्या चाहिए था? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उस पक्षी को केवल उसकी स्वतंत्रता चाहिए थी। भले ही उसे महल में सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही थीं, लेकिन स्वतंत्रता की खुशी उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। जिस जंगल में वह रहता था वहां भले ही उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी रहा था। आज वह पिंजरे में कैद था और उसका गाना भी बंद हो गया था। उसे समझ में आ गया कि असली सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभाविकता में है। यह कहानी सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और आत्मसंतोष से मिलती है। भले ही हमारे पास सब कुछ हो, अगर हमारे मन को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। शिष्य बुद्ध की इस शिक्षा को सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि जीवन में बाहरी साधन कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकते, बल्कि हमें अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता को समझना और बनाए रखना चाहिए।